एजुकेशन का नाम में बहुत मतलब बुरा हाल है। स्कूल में देख लो तो आप स्कूल में मतलब टीचर नहीं है, मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं है स्कूल में। कई गाँव में तो स्कूल में इतना बुरा हाल है कि अच्छी बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाए, महीने महीने क्लास कौन लगती। इसके अलावा बहुत सारे नारायण के लोकल मुद्दे हैं कि हमारे खेड़ी तहसील के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, वो भी एक मुद्दा है। तहसीलदार हमारे वहाँ कोई है नहीं, वो भी एक मुद्दा है। पटवारी नहीं मिल रहे, वो भी एक मुद्दा है। बसों की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, वो भी एक मुद्दा है। मुद्दे सैकड़ों हैं। थापी मरवा के गाड़ी कटवा रहे बस तो सरकार आने देर तेरा बिना नहीं क्या कर देंगे। इसे से लोगों ने गरीब बड़का के थापी मार के गाड़ी कटवा रहे हैं। दिनेश कोई से ने झूठा आश्वासन नहीं देता भाई। और उन पर आज तक मैं जो गाड़ी कटवा रहे उन पर काम की कह दो, चाहे तहसीलदार लेवल का काम कह दो, जो हाथ खड़े नहीं कर देने कह दे मैं तो सरकार आए पास देखेंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई। फिलहाल नारनूल तो जुड़ गया और आपने एक चेहरा देखना चाहेंगे, दिखा दे भाई। दिनेश शोराण जिन्ना एक छुट्टी कॉल के ऊपर हजारों की संख्या में जो 12 खाप के जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, आज जो दादा देवराज धर्मशाला है नारनूल के अंदर इकट्ठा हुए हैं। बातचीत आपकी कराना चाहेंगे। जय नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो हम बधाई आपको देना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छी खासी लीड नारनूल से लेकर के जयप्रकाश उर्फ जेपी विजयी रहे। हाँ, ये 100% मतलब यो लोगों का बीजेपी मतलब 9 साल का कार्यकाल देखा। और मतलब हुड्डा साहब ने जो मतलब दीपेंद्र जी ने, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने 9 साल लोगों के बीच में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई, मतलब उसका कमाल था। इसी के साथ में बात करा तो नारनूल के अंदर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हो। और 12 खाप की बात करा तो जो बुजुर्ग थे आपको एक आशीर्वाद के रूप दे दिया है कि भाई उम्मीदवारी आप ले आओ, टिकट ले आओ, जिताने की गारंटी हम देंगे। इसके साथ में आपके मुद्दे के कुछ होंगे नारनूल विधानसभा के लिए। हमने ना मुद्दे ने लेके संघर्ष कराया शुरू थे। नारनूल में बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। मतलब मतलब पहली बात तो यह है कि एजुकेशन का नारनूल में बहुत मतलब बुरा हाल है। स्कूल में देख लो तो आप स्कूल में मतलब टीचर नहीं है, मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं है स्कूल में। कई गाँव में तो स्कूल में इतना बुरा हाल है कि अच्छी बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाए, महीने महीने क्लास कौन लगती। इसके अलावा बहुत सारे नारनूल के लोकल मुद्दे हैं कि हमारे खेड़ी तहसील के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, वो भी एक मुद्दा है। तहसीलदार हमारे वहाँ कोई है नहीं, वो भी एक मुद्दा है। पटवारी नहीं मिल रहे, वो भी एक मुद्दा है। बसों की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, वो भी एक मुद्दा है। मुद्दे सैकड़ों हैं जी। इसी के साथ में हम लंबे समय देखा तो कांग्रेस की जो विजय देखा नारनूल विधानसभा के अंदर बहुत बार पहले हुई थी। लेकिन फिलहाल ऐसा माहौल, आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी बदौलत एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि एक तरफा लोग कहने लगे कि भाई कांग्रेस तो जो टिकट लिया होगा जीत उसकी पक्की है। यह आपकी ठीक बात है। 50 वर्ष पहले हमारे ही गांव के रामेश्वर शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे। उसके बाद मतलब लंबा गैप है, पर आज जन जन के मतलब दिमाग में कांग्रेस है। वो एक हुड्डा साहब का संघर्ष है, मतलब उसका ही नतीजा है जी। इसी के साथ में बात करें तो नेता तो कुछ कांग्रेस के ऐसे भी हैं कि हम स्पष्ट रूप से नाम ले लेंगे, लेकिन जो एकल की बात करते हैं, जो कहते हैं मैं हूँ, मैं जिताऊ हूँ और मैं जीतूंगा और मैं टिकट का अधिकारी हूँ, क्या कुछ कहेंगे? भाई ये सब का अधिकार है और सब ने कुछ भी कहने का अधिकार है। ये तो लोकतंत्र है ही है। मतलब लोकतंत्र में कोई कुछ भी कह सके। हम पर्सनली टिप्पणी किसी पर कुछ नहीं करना चाह रहे। हम अपने मतलब संघर्ष में हमारे साथ देने वाले भाई हैं, हम उनके लिए दिन रात खड़े हैं, तो वह आज हमारे साथ हैं और उनके दम पर मेहनत करके हम भी कांग्रेस पार्टी में मतलब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पर्सनली मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसके साथ में बात करा तो नारनूल विधानसभा के अंदर अभी देखते तो बहुत सारे रोड हैं जो ताजे बने और उनके साथ में उखड़ने शुरू भी हो गए हैं। क्या कुछ लगा आप? अकेले रोड नहीं, नारनूल में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में मतलब जो सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की है, मतलब आधी सीट खाली पड़ी है। कोई नारनूल में सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। खुलेआम नारनूल में लूट है। मतलब बहुत सारी और भी अनेक समस्याएँ हैं नारनूल में। इसके साथ में जैसे हम आज जो बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ आपने लगा? क्योंकि एक तरफा देख रहे थे, एक तरफा माहौल दिनेश शोराण का आज नजर आ रहा था। जो बुजुर्ग थे, जवान थे, सब पे जवान पे एक ही नाम था, दिनेश शोराण। क्या कुछ हौसला आपका बढ़ा है इसमें? भाई हम जो कुछ है ना, मतलब दिखावा हमारे पास कुछ नहीं है कि भाई हम बड़ा कुछ दिखावा कर दें। मतलब कोई ड्रामा नहीं है। ओरिजिनल में हम 14 साल तो लोगों के बीच हैं। कोई हमारा यो नहीं है कि हम विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं। हम हर रोज़ सुबह निकला हाँ तो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहो। हाँ, दिन में 10 आदमी आप प्रयास करा, चाहे हम 2 का कुछ कर पावा। यह हमारा एक दिनचर्या जीवन शैली है। उसे प्यार में सब ये भाई कहे हैं कि हम आगे बढ़ाएंगे इस लड़ाई में और स्पीड तक आगे बढ़ावाएंगे। एक भाई साहब अंतिम क्वेश्चन है। नारनूल के अंदर बात करा तो हरियाणा की बात कर लिया, नारनूल तो एक क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र हो गया। मुख्यमंत्री जी
वो क्या कर रहे हैं कि भाई नई नई योजनाएं लेके आने लग रहे हैं। लोकसभा में 5 सीटें आने के बाद कई सरपंचों को छूट दी जा रही, कई चेयरमैनों कह रहे भाई आपको बॉडीगार्ड दिए जाएंगे। क्या कुछ लगा ये हार की समीक्षा है या फिर कांग्रेस पार्टी से भयभीत हो गए हैं? कोई समीक्षा नहीं है। कांग्रेस 70-80 सीटों के साथ मतलब हरियाणा विधानसभा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये सारा ड्रामा है। कोई योजना इनके कागजा में है, धरातल पर आपने कोई योजना नहीं दिखेगी। किसी खाली आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र के दफ्तर में जाके देखो आप, जो कर्मचारियों का लोग सर फोड़े हैं। लोगों की मजबूरी हालात ऐसे हो रहे हैं कि मतलब लोग लाइना में लग के 5-5 घंटा में एक आदमी का कुछ ठीक नहीं हो रही है ना। बेचारे कोई कर्मचारियों का दोष सरकार की योजनाओं का दोष है, यो योजनाओं का सरकार का हाल है। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई। बात करी जाए जी, आज दिनेश चौरान का पक्ष में बाराखाप के जो गांव के लोग हैं, एक बुजुर्ग नौजवान मित्र थे जो हर वर्ग के लोग आ रहे थे। क्या कुछ लगा ये हौसला आपका कहाँ तक आगे बढ़ा पाओगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि केवल ये इकलौते बाराखाप के लोग नहीं थे, ये पूरे नारनौंद हल्का के 36 बिरादरी के लोग थे जो भाई दिनेश से प्यार करते हैं, जो इनकी कार्यशैली से खुश हैं, जो ये लोगों के बीच में रह के उनकी आवाज़ बनने का काम करता है, लोगों के लिए काम कराने का काम करता है। ये आज भाई दिनेश को समर्थन देने के लिए और एक विश्वास देने के लिए आज नारनौंद की इस पावन पवित्र धरती पर आए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हम आपके काम से पसंद हैं। बहुत लायक भाई के विचार हैं, बहुत शुद्ध विचार हैं और दिन रात 24 घंटे 36 बिरादरी के लिए भाई काम करता रहता है। सुबह घर से निकला ये भी नहीं पता ये 2 बजे आवे कि 1 बजे आवे। तो सेवा की नीति और जो सेवा का भाव भाई दिनेश में है वो बहुत ही कम नेताओं में या कह ले बहुत कम आदमियों में देखने के लिए मिलेगा। और आज तो चुनाव का समय है, सब ने अपना अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाईचारा ने भाई दिनेश को भी कहा है कि वे लंबे समय से 15-20 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी की सेवा करने का काम किया। उसके बाद में जनता का सेवक बन के जनता की सेवा करने का काम किया। आज इस भाईचारे ने नारनौंद हल्के ने भाई दिनेश को कहा कि आप भी चलिए और आप हमारी आवाज़ बनने का काम किए, क्योंकि काम तो करा है बड़े बड़े। मैं सच्चाई बताऊँ आपने, पहले सरपंच था और अब जिला पार्षद, लेकिन लेवल जिला पार्षद का भी अपना एक लेवल है और सरपंच का भी अपना एक लेवल था। लेकिन काम करने के मामले में मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। 24 घंटे बड़े बड़े काम जो बड़े बड़े अधिकारियों के बस के भी नहीं हो रही है, बड़े बड़े एमएलए का भी बस के नहीं हो और विधायकों का बस के नहीं हो, मंत्रियों के नहीं हो, वो भाई दिनेश करवाने का काम करे। क्यों? क्योंकि इसका रसूख है, इसका प्यार है। अधिकारी का भी सम्मान करना और जनता का भी सम्मान करना ये भाई की लंबे समय से पहचान है। इसीलिए भाईचारा ने खुश होकर भाई को आज ताकत देने का काम किया है, भाईचारा ने इसको समर्थन देने का काम किया। नारनौंद हल्के की जनता ने आज भाई दिनेश को कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद। उसके साथ में बात करें तो भाई साहब, जैसे मानसून का समय आ गया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कहीं जीरी लाने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई देने लग रहे हैं। उस समय भी 1000 की संख्या में आसपास लोग यहाँ आसपास के चारों तरफ विधानसभा के पहुँच रहे थे। क्या कुछ लगा है आपने? भाई साहब देखो, न तो ये पैसे से खरीदी हुई भीड़ थी, न ये छत्तीसगढ़ से बुलाई हुई भीड़ थी। ये एक भाई दिनेश चौरान ने जो संघर्ष सरपंच बनने के बाद फिर जिला पार्षद बनने के बाद जो काम एमएलए नहीं कर सकता था, वो भाई दिनेश ने एक फ़ोन पे किया है। तो आज मैं जितने भी कार्यकर्ता मैदान में चक्कर लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, सबका इतिहास उठा के देख लो। आज दिनेश चौरान उनसे 21 है, उनसे 19 नहीं है। जी आपको बता दें, लगातार विधानसभा चुनाव है जो 2024 का नज़दीक आता जाने लगे और आपने एक एक जो विधानसभा के नारनौंद की बात कर लें, अस्सी की बात कर लें, जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं, हर चीज़ आपने हम अपडेट देते रहेंगे। आप भी जो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ अपने चैनल पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।